प्रोफाइल शेयर करना है, प्रमोशंस की बात करनी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? और लास्ट, मैं खुद ब्रांड कैसे बनूं सोशल मीडिया में? आप में से जिनका भी ये क्वेश्चन लगता है आपको है, तो आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कौन सा रिलेट करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जल्दी से नंबर लिख दीजिए, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे और आपके बीच की जो सोच है और जो इस इंडस्ट्री का जो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वो रास्ता जो है हमारे बीच में कॉमन है। ओके, 7 5 ऑल, वाओ, 6 3 6 7 7, ओके, 4 6 5 7, ओके, 1 2 3 को छोड़ के 3 है, ओके, 7 भी है, और ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, अब मुझे कुछ आइडिया हो गया कि आपको क्या क्वेश्चन जानना चाहते हैं। आज सेक्शन का आंसर तो नहीं दे पाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स का आंसर भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, किसी एक चीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे और उसको अब तक करेंगे। बाकी सब कोशिश के लिए जब भी हम मिलते हैं, अभी जैसे बॉम्बे में मिलना हुआ था आप लोगों की टीम के साथ, तो थोड़ा सा डिटेल में बातचीत कर पाए थे। अभी दिल्ली में 21 तारीख को मिलना है, आराम से डिस्कस कर, वैसे जितने भी लोग आ रहे हैं हम। ओके, ना ये वीडियो चल नहीं रहे हैं, तो आई विल बी जस्ट पासिंग इट ऑन राइट नाउ, क्योंकि आपको आवाज नहीं आएगी तो आपको सुनने का मजा नहीं आएगा। ओके, सो प्रतीक ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो मी, मेरे को करीबन 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। 25 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलर बन के करियर की शुरुआत की थी और एक ऐसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था जो पूरी तरह से लीगल नहीं थी। वो एक पिरामिड स्कीम थी, लेकिन पहली कंपनी में काम करते हैं तो पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो होता क्या था कि मैं टीम बनाता था पर वो टूटती थी। अब मुझे सब उन दिनों में समझ नहीं आता था, ये मैं 99 98 की बात कर रहा हूँ कि क्या ठीक और क्या गलत है। उसके बाद क्योंकि वो सिस्टम नहीं बन पा रहा था और मैंने दोबारा उस कंपनी को काम करता रहा शिद्दत से, लेकिन टीम कभी बन नहीं पाई और हमेशा प्रॉब्लम्स में रहा। लेकिन मैंने जब ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था तो मुझे हमेशा ये था कि मैंने ये चूज कैसे किया, तो मैंने किस्मत से चूज किया। मेरे दोस्त ने मुझे प्लान दिखाने के लिए लेके गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। बट क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्री लीगल नहीं थी और कंपनीज का पता नहीं चलता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तब से मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया कि क्या चीज ठीक है और क्या गलत है। उसके बाद मुझे लगा कि जो ट्रेनर्स होते हैं उनको सब कुछ पता होता है, तो मैंने ट्रेनिंग में चला गया और मैंने एमबे में जैसे ज्वाइन किया ट्रेनर, और मैंने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी ज्वाइन करी फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। उसके बाद मैंने रिसर्च में जाना शुरू किया ये देखने के लिए कि कंपनीज किस तरीके से प्रॉब्लम में आती है, किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग जो लीडर है वो अपनी टीम को सस्टेन नहीं कर पा रहा, या एक प्रोस्पेक्ट को एक जब डायरेक्ट सेलर जाके बताता है तो उनके क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पाता। इन सबको करते हुए मैंने कंसल्टिंग फर्म शुरू की और फिर उसके बाद मैगजीन आई जो उस रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, और फिर एसोसिएशन बनी फिटसी। अब एक लीगल ट्रेनिंग फर्म भी है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से भी है। तो ये मेरी पूरी जर्नी है जिसमें एक प्रॉब्लम कि मैं गलत कंपनी में चला गया था और जिसमें अपना करियर नहीं बना पाया, जिसने सारी चीजों की मेरे साथ सारे क्वेश्चंस की शुरुआत करी। रास्ते में चलते हुए आज करीबन 25 सालों में काफी सारे गवर्नमेंट के सेशंस में बोलने का मौका मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने का मौका मिलता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे दिल्ली, यूपी, कलकत्ता, तेलंगाना, हर जगह चांस मिला कि जाके बात करके आ सकूं और अपनी टीम की वजह से। एंड आई बीन थैंकफुल टू गॉड, भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका मिला। काफी अलग अलग जगह पे जाके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने का मौका मिला, ठीक चीज बताने के बारे में मौका मिला। करीबन 20-25 साल की हिस्ट्री में अपने करियर में काफी सारे ब्रांड्स को बनाने का मौका मिला, काफी चीजें क्रिएट करने का मौका मिला जिससे हम सेलर्स के लिए बेटर बिजनेस बना सकें। ये हमारा पॉडकास्ट चैनल है जो डायरेक्ट सेलिंग टुडे में चलता है, जहाँ पे हम देश विदेश के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और उनके साथ मिलकर हम बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं जिसे हम सिखा सकें कि किस तरीके से हम एक जो ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, जो बहुत सुंदर इंडस्ट्री है, उसमें हम ठीक तरीके से चल सकें।
ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन है जो करीबन 8 साल से आ रही है, और ये हमारा अवार्ड फंक्शन है। नाउ हम में से सारे लोग जानते हैं कि चीजें बदलती हैं, टाइम बदलता है। 25 साल पहले शायद जो मैं जानता था वो शायद आज नहीं जानता। बट आइए समझते हैं एक चीज को कि आप में से कितने लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि बदलाव कहाँ पे जरूरी है। तो हम में से कितने लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है? काफी कम ने देखा होगा। ये सबने देखा होगा। 25 साल 30 साल पहले वैसा फोन आता था, अब 30 साल पहले 30 साल ऐसे फोन आते हैं। ये 50 साल पहले गाड़ी ऐसे आती थी, अब 50 साल बाद गाड़ी ऐसे आती है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम 50 साल पहले होते थे, और दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम आज भी ऐसे ही होते हैं। सो मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये समझाने के लिए कि इंफॉर्मेशन देने का, ज्ञान देने के तरीकों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बदलाव लाना है सही क्वेश्चन पूछ के, लोगों से, सही सेट ऑफ लोगों से मिलके। होता क्या है कि जब हम किसी गलत इंसान से मिल लेते हैं या ऐसे किसी इंसान से जिसके करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे देता है। चलिए अब बात करते हैं आपके बारे में। आप में से कईयों को लगता है कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लिए हैं और लगता है कि यार बस अब मेरे को सब कुछ पता चल चुका है कि ये बिजनेस कैसे होता है। आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मेरी टीम जो है वो परफेक्ट है, सब कुछ सेट, सिस्टम वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से जिनको लगता है कि मेरी जो टीम है वो एक मशीन की तरह काम करती है, एक अच्छी टीम की तरह काम करती है, अपने आप काम करती है, प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेती है, कॉलिंग भी कर लेती है, मुझे फॉलो नहीं पड़ती, मुझे उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कर लेती है। मैं सोशल मीडिया पे ब्रांड तो बनना चाहता हूं, मैं पोस्ट भी बना लेता हूं, मैं उनको डिजाइन भी अच्छा कर लेता हूं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। और हम में से कुछ लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि अब तो हमें इतना कुछ आ गया है कि हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद सबको सिखा सकते हैं। लगता है कभी ऐसा? क्योंकि इन सब होने के बाद भी एक चीज तो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चर अभी पूरी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी टीम उतनी नहीं बढ़ रही जितनी मेरी दूसरों की टीम बढ़ती है या मेरा कंपटीशन बढ़ता है। आप में से कई हैं जिनको ये क्वेश्चन कभी यार फील आता है, तो प्लीज ये सुनो, चैट पे लिख लीजिए कि मैं उतना नहीं बढ़ रहा जितने में मेरी दूसरी टीम बढ़ जाती है, मेरा कंपटीशन बढ़ता है। मुझे पता है कि मेरी कंपनी का प्लान बहुत बढ़िया है, मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है। मैं आपसे ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं दोस्तों, सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं ताकि हम और आप एक लेवल पे आ सकें कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जिससे हम अपने बिजनेस को 2x या 4x नहीं कर पा रहे हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम 2x 4x नहीं कर पा रहे तो असल में ही हम सही बिजनेस में नहीं है। क्या लगता है कि मैं कब ब्रांड बनूंगा या मैं ब्रांड बनने के बाद ही इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाऊंगा? सच जानते हैं एक्चुअली है क्या दोस्तों? सच ये है कि शायद हो सकता है कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो और मे बी आप शायद बहुत ज्यादा कर रहे हो। और भी ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, ठीक नॉलेज मिलना और ठीक तरीके से मिलना बड़ा जरूरी होता है। जैसे मैं भी प्रतीक का एक सेशन सुन रहा था कि जिसके अंदर जो आप सीखते हैं और उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सीखते 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 रहेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो बहुत बढ़िया लाइन है जिसको हम सबको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है मैं बहुत कुछ सीख लिया, बहुत क्लासेस अटेंड कर लिए हैं, बहुत यूट्यूब सेशन अटेंड किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज खरीद लिए हैं और शायद बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर से किए हैं। हम में से कुछ को रील्स बनानी भी आती हैं, कुछ को वेबसाइट, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हम ले रहे हैं।
इज इट रिलेटेबल? लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें भी है। ऐसा नहीं, दोस्तों मेहनत नहीं कर रहे। मैं यकीन करता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है और आपकी टीम की ग्रोथ है। बट हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी ढूंढ रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग में जो सक्सेस है दोस्तों, वो कम करके ज्यादा अचीव करने में है। ज्यादा काम करके ज्यादा अचीव करना तो आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कम करके भी ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ऐसी स्ट्रैटेजी मास्टर करनी है। ये स्ट्रैटेजी है क्या? ये वापस सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। ये 7 क्वेश्चंस जिनको आपको पूछा था कि आप इसमें बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। यकीन मानिए ये सिर्फ 7 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप 7 हफ्ते तक कर लें तो आप इस बिजनेस में अपने आप गारंटीड 2x से 4x बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। ये सातों चीजों को हम 21 तारीख को डिस्कस करेंगे 7 मॉड्यूल्स में, 7 सेशंस में, जहां पे हम आपको बता सकें कि इन सभी स्टेप्स को आपको कैसे करना है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि हमें उस दिन क्या करना है। बट एक क्वेश्चन आज इसमें से लेके चलते हैं जो सबसे ज्यादा आ रहा था। वो ये आ रहा था कि अब अगर मुझे किसी को बताना है तो सरकार मेरे बिजनेस को कैसे सपोर्ट करती है। अगर ये क्वेश्चन कभी दिमाग में आता है तो उसका आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले उनको ये जो बताना है, आपको ये कहना है कि हिंदुस्तान में हर वो काम लीगल होता है जो भारतीय संविधान में पास होता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो भारतीय न्याय संहिता या हमारे भारतीय कानून में पास है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बने हुए हैं, हर स्टेट में इसका अलग अलग एक प्रोसेस बना हुआ है डायरेक्ट सेलर को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद चौथा FSSAI जो कानून है उसमें भी आपके लिए प्रावधान है डायरेक्ट सेलर के लिए। तो आपसे कोई पूछता है कि क्या आप एक लीगल बिजनेस में हैं या आप एक ऐसे ग्रोइंग बिजनेस में हैं या ऐसे किसी इंडस्ट्री में हैं जो कर रहा है काम, तो आप उसको बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि क्या करने से ये बिजनेस गवर्नमेंट में 100% लीगल है। ये कोई स्कीम, स्कैम या मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। ये एक प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है जिसमें जो कमीशंस हैं, जो टीम का इंसेंटिव है, वो एक ग्रुप बिजनेस के ऊपर शेयर किया जाता है। यानी कि अगर मैं खुद बिजनेस करता हूं, मैं प्रोडक्ट को यूज करता हूं, तो मुझे, अगर मैं रीपरचेज करता हूं तो मुझे सेल्फ इनकम मिलती है, और अगर मैं टीम बनाता हूं तो उसके ऊपर मुझे टीम से बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। ये एक परफेक्टली लीगल बिजनेस है जिसको हर कंपनी इंडिया में कर सकती है, प्रोवाइडेड वो सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करे। ये एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था कि चलो आपका आंसर मैंने दे दिया। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या प्रतीक आप चाहते हैं कि हम किसी और स्पेसिफिक क्वेश्चन पे बात कर लें, क्योंकि टाइम को देखते हुए हम बहुत बड़ा डिस्कशन तो नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे आज, बट एनी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको लगता हो कि टीम से आज बात करी जाए या टीम को बताया जाए तो क्या हो सकता है? अगर इफ यू गाइड मी प्रतीक। बिल्कुल राहुल सर, जैसे एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। कल मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और कुछ 200-250 लोग थे और एक क्वेश्चन वहां पे निकल के आया। लोगों ने, जब मैंने लोगों से पूछा कि जब आप किससे मिलते हो और वो छूटते सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करता है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग मेरे इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन वो करता है, अच्छा ये तो वही ले आया मेरे पास MLM, वही तो जोड़ने का बिजनेस, वही तू खरीद मैं बेचू, तू खरीद, ये सब ले आया। तो उस समय आप लोग क्या जवाब देते हो? तो लोगों का जवाब क्या आया? हम उसको बोलते हैं हाँ भाई हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। वो एक टिपिकल जो मोटिवेशन वाला जवाब हो गया। या लोगों ने जवाब दिया कि सर ये बोलते हैं कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग हमसे प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये बात सच है कि कई लोगों को, या मैक्सिमम लोगों को सर मैं कहूंगा, अभी भी ये नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी आज लीगल है, कितनी लीगैलिटी इसके ऊपर आ चुकी है। लोगों को वो अवेयरनेस ही नहीं लीगैलिटीज की, और आज भी लोग अभी भी लोगों से एक्सप्लेन, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन तो छोड़ दो,
जस्टिफाई की कि नहीं भाई मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं जा रहा। तो सर ये एक बार लोगों को चाहूंगा क्लियर हो आपका क्वेश्चन आपकी तरफ से। प्रतीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज आप 25 साल बाद, जैसे 2025 में हम हैं, तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इमेजिन करिए 99 में भी यही क्वेश्चन था ओके। और 26 साल पहले भी यही क्वेश्चन था कि हम जब किसी को इनवाइट करने जाते थे, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते थे, तो हमसे भी लोग यही पूछते थे कि आ गया मेंबर बनाने के लिए, और चेन और स्कैम और स्कीम, वही क्वेश्चन होते थे। आपके क्वेश्चन में और मेरे क्वेश्चन में ये फर्क है कि हमारे टाइम पे एक्चुअल में ये बिजनेस लीगल नहीं था। आपके टाइम पे ये बिजनेस लीगल है, ये करियर के रूप में आज एक एस्टैब्लिश हो चुका है। और देखा जाए तो आज की डेट में हमारा जो नंबर है लोगों का, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कि कितने डायरेक्ट सेलर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। 2 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मैंने जब ये क्वेश्चन फेस किया तो मैंने इसका आंसर जो समझा वो ये था कि अगर मैं किसी को डिफेंड करूंगा या मैं कुछ और बोलूंगा तो मुझे झूठ को कवर करने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैंने जो तरीका चूज किया वो ये तरीका था कि मैं सीधा सबको, अपने दोस्तों को फोन करता था, उनको कहता था कि भाई मैंने ना एक काम शुरू किया है जिसमें ना प्रोडक्ट भी बेचने पड़ते हैं और उसमें टीम से इनकम भी आती है। अब मेरे को तेरा 1 घंटा चाहिए ये समझाने के लिए, और जब तक तू हाँ नहीं करेगा ना, मैं हर बुधवार को 10 बजे फोन करूंगा। अब इसके बाद मेरे दोस्त के पास या मेरे कनेक्ट के पास ना सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन बचती थी। पहली ऑप्शन होती थी, वो कहता अच्छा भाई चलेंगे। दूसरा होता था ऑप्शन उसके पास, नहीं भाई अभी टाइम नहीं है, फिर कभी देखेंगे। तो मैं कहता था अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे को वेडनेसडे को फोन कर लूंगा। तीसरा कहता था भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब उन दिनों में तो ये डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं था, कहते थे उन दिनों में हम एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग ही कहते थे इनको। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी यही लगता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग है, एक बार तो मेरे साथ वेडनेसडे को चल के देख ले। फिर वो चौथा कहता नहीं भाई ये मेंबर बनाने का स्कीम है, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये आ चुके हैं, शैम्पू तेल बेच चुके हैं, ये कुछ नहीं होता इसमें, मेरे घर का मतलब नहीं है। 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मैंने पहले इन्वेस्ट कर दिया था, मेरे मतलब नहीं था, मेरे घर में 5,000 रुपए की तो इनकम है, 5,000 रुपए का सामान खरीदूंगा। मैं कहता था भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने भी यही सोचा था, कोई बात नहीं, तू मेरे को एक बार ना देख के ना कर दे कि वही है जो तू सोच रहा है या कुछ और है। प्रतीक, कुछ इसके अलावा मेरे को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके। क्योंकि सिस्टम तो क्या है कि 10 में से 2 लोगों को ही समझ में आएगा ये बिजनेस। बिल्कुल। तो 25 साल पहले भी यही था कि 10 में से 2 को समझ में आता था, आज भी 10 में से 2 को ही समझ में आता है। बट क्वेश्चन क्या था कि आप जिस तरीके से अप्रोच करते हो, बात करते हो ना, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। अब आपके यहाँ तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आपके यहाँ पे देखिए आज खुद 1000 से ज्यादा लोग एक कॉल में आते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। अब मैं आपको 26 साल पहले की बात बताऊं तो वहां पे तो कोई किसी को समझ में भी नहीं आता था कई बार। तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों देखो, आपको ना सिर्फ एक चीज समझनी है कि ये बिजनेस तो अभी शुरू हुआ है। अगर आप लीगली या टेक्निकली थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें तो एक्चुअली तो कानून तो सिर्फ 4 साल पहले ही आया है। तो असल में करियर तो ये अब बनना शुरू हुआ है। अब मेरे को एक्चुअल में लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार अब क्या डायरेक्ट सेलिंग में क्या चल रहा है। जो मुझसे 15 साल मिलते थे पहले, अब वो कहते हैं यार क्या अभी भी डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। और एक तो मेरा दोस्त ने मुझसे आके पूछा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में और क्या नया चल रहा है। समझो आज से 25 साल पहले तो डिस्कशन भी नहीं होती थी। बिल्कुल। सो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि 1-2 चीजें हैं, एक विश्वास और एक नॉलेज कि आप ली कैसे है। मुझे आज तक कोई इंसान डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में गलत नहीं मिला या कोई नेगेटिव नहीं मिला। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने कभी ये माना ही नहीं कि जब तक मैं उसको बता ना दूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तब तक वो जो भी सोचेगा जायज है। जब तक मेरे साथ 10 मिनट नहीं लगाए, उससे पहले वो जो मर्जी बातें कर ले, वो सब जायज है। उसका एक्सपीरियंस उसकी पूरी तरह रिस्पेक्ट करता हूं। किसी ने तो उसको शायद जले को भी छाछ कहते हैं ना, वो फूक के पीते हैं, जो शेर है। सो पहली चीज आपको ये समझिए कि उसको ये एक्सपीरियंस किसी भी तरीके से हुआ हो, आपको एक ठीक इंफॉर्मेशन उसको देनी है। और साइंस ये कहता है कि आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन दीजिए।
मेरे ग्रुप में ऐसी लेडीज थी जो गांव में काम करती थी, जिनको सही मायने में हिंदी भी साफ नहीं आती थी बोलना, लेकिन वो हम सबसे अच्छा काम करती थी क्योंकि वो सिर्फ वही बोलती थी जो मैं उनको कहता था, और बस वो यहाँ से सुनती थी, वहां देती थी, डिलीवर करती थी। वो कहते थे राहुल भैया हिंदी नहीं आती हमारे को, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे को ये सुनना और ये देना है। और सिर्फ से आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, साइंस में कभी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन लो और दे दो। हाँ, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो अच्छा सेल्स पर्सन बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके उसको अपने एक्सपीरियंस में डाल के आगे करेगा, वो हो सकता है वो और ज्यादा बेटर रिजल्ट लाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इंफॉर्मेशन लो और इंफॉर्मेशन दे दो। मेंबर चेन स्कीम पहले भी थे 25 साल पहले, मेंबर चेन स्कीम और 25 साल बाद भी रहेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको हम जब तक मिलोगे नहीं समझा नहीं पाओगे। So Prateek, just to answer your question, yes, this ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी हमारे जितने क्लाइंट्स हैं या वर्ल्ड में जहाँ पे भी हम काम करते हैं, सब जगह एक ही सेम क्वेश्चन आता है। सर मैंने एक जवाब दिया था, आपको ठीक तरीके से बताना है। मैंने एक जवाब दिया था उस टाइम पे, किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कल जब मैं ट्रेनिंग में था, तो मैंने कहा अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि आपकी ये जो काम है ये इलीगल है, तो मैंने एक ही जवाब दिया कि भाई एक्सेप्टेड, इलीगल है, मुझे इलीगल के तू एक पर्चा दे दे और लीगल के मैं तेरे को 60 पर्चे देता हूँ। सिंपल। क्या बात सर, क्लियर बात है ना। मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग ये ले, मेरे पास डायरेक्ट जो 16 से लेके आज तक जितने लीगलिटी फाइल हुई गवर्नमेंट में, मेरे पास सारे पेपर्स हैं, मेरे पास पीडीएफ है। भाई तो मेरे पीडीएफ ले ले, तो आराम से रात भर पढ़, और कितना इलीगल है वो पेपर तो मुझे दे दे। सिंपल इज क्लियर। राहुल सर गलत बोला? बहुत बढ़िया। सिंपल है सर, सिंपल जवाब दिया, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं उसके साथ। बस अब प्रॉब्लम ना, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स से बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्रॉब्लम ये है, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस, मतलब इसको जस्टिफिकेशन देने में लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने आप को, अपने चीजों को कि हम सही हैं। अरे हम बिल्कुल सही है। राहुल सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज बुलवाना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट के सामने, जो अभी रिसेंटली आप जो एक पूरी लिस्ट को लॉन्च कर रहे हो, और स्पेशली उसकी जो एक ब्रोशर आ रही है, जो मैं चाहूंगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट कम से कम एक ब्रोशर को परचेस करें और अपनी टीम में ट्रांसफर करें, जो हेल्प करेगी उनको आगे मार्केट में काम करने के लिए। तो सर अभी जो लिस्ट आपने जारी करी उसमें सर ई बायोटन कौन से पोजीशन पे स्टैंड करती है, प्लीज आपके माध्यम से हमारी पूरी कम्युनिटी को पता चले। ओके, प्रतीक ने ना सरप्राइज ओपन कर दिया। ये तो एक्चुअली में हम नहीं करना चाह रहे थे, बट ओके दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये हम एक ऐसी लिस्ट निकाल रहे थे कंपनीज की जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। अभी टॉप 50 कंपनीज की हम लिस्ट क्यों रिलीज कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये ना इंडस्ट्री खत्म हो गई है, इसमें बिजनेस नहीं हो रहा, आज का कोई फ्यूचर नहीं है इस बिजनेस का, कोई काम नहीं कर रहा, ये सब एक जैसा ही है। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते थे तो हमने कहा कि एटलीस्ट हम उन कंपनीज को दिखाएं जिन्होंने मिलके इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा किया है। आज ये इंडस्ट्री 23,000 करोड़ की है और ये बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की भी बन सकती है। अब जब इसकी लिस्ट बनी और इसको रिलीज कर रहे थे तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आए, कुछ ऐसे निकल के आए कि हाँ, जिन कंपनी ने बहुत मेहनत करी है, जिनकी टीम में कंटिन्यूअस एजुकेशन चलता है, कंटिन्यूअस बूट कैंप चलते हैं, उनकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स ले रही है। इसमें आपकी कंपनी भी है। मैं बता सकता हूं कि आपकी कंपनी हिंदुस्तान में कौन से रैंक पे है, तो ये सरप्राइज यहाँ खत्म हो जाएगा। बट आप इमेजिन करिए, आपके हाथ में एक ऐसा टूल है जो किताब आप किसी के पास लेके जा सकते हैं और इसे दिखा सकते हैं कि मेरी कंपनी हिंदुस्तान में किस नंबर पे है। दूसरा, उस किताब में पिछले 1 साल में सरकार ने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं वो सब उसमें है। तो कल को कोई आपसे लीगल वाला क्वेश्चन पूछे तो भी उसको ये किताब दिखा देना। कोई पूछे कि स्टेट में क्या होता है, ये भी समझा देना। कहना इसके आने वाला फ्यूचर क्या है, वो भी डेटा उसके अंदर डाल रखा है हमने। ग्रेट। अच्छा, बना भी हम 70% उसको मैंने हिंदी में ही रखा है ताकि हम सब लोगों को नॉर्थ में समझ आ सके। प्रतीक, नंबर डिस्क्लोज करूंगा तो फिर बुक का तो मजा नहीं रहेगा सर। बुक और तो ये आप सब लोग परचेज करेंगे, पर मैं चाहता हूं सर एक बार आपके माध्यम से वो सरप्राइज ओपन होना चाहिए, क्योंकि 850 लोग हैं सर,
वो जोश, वो एक्साइटमेंट देना है इनको, और लोगों को पता चले कि आज वो किस कंपनी से काम कर रहे हैं, तो उनका जो करियर है वो कितना स्ट्रांग है। तो राहुल सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। चलो दोस्तों, एक छोटा सा मैं देखता हूँ आप सबका कितना इंटरेस्ट है ईबैटोरियम को, या आप ईबैटोरियम को कितना अच्छे तरह से जानते हैं। सो ये तो आप सब जानते ही है ना। देखिए, ईबैटोरियम एक अभी ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 25 साल 30 साल पुरानी कंपनी है या 20 साल है। सब जानते हैं ईबैटोरियम एक बिल्कुल भारतीय कंपनी है, बॉम्बे से शुरू हुई कंपनी है। ऐसा भी नहीं है कि वो वर्ल्ड में बहुत 10 मुल्कों में चल के इंडिया आई है। तो एक हिंदुस्तानी स्वदेशी कंपनी है जिसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करी और काम कर रहे हैं। तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं कि अगर 30 नंबर से लेके 50 के बीच में ईबैटोरियम का क्या नंबर हो सकता है? राहुल सर, ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं अटेंड किया था प्रोग्राम मुंबई में, तो इतना सरप्राइज मत रखो, रिवील करो, लोगों को एक्साइटमेंट नहीं रुकेगा प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, सो दोस्तों, आप ईबैटोरियम इस वक्त 13th पोजीशन पे है इंडिया में, एंड इट्स अ लैंडमार्क अचीवमेंट। ग्रेट। सो सर, मैं यहाँ पे पॉज दूंगा आपको और बताऊंगा, डियर पार्टिसिपेट्स, आज ईबैटोरियम इंडिया की टॉप 13 कंपनीज में से एक है। तो वो सुनने के बाद, वो जानने के बाद आपको ये समझ आ रहा होगा कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आपका फ्यूचर कितना 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 सिक्योर है, आपका करियर कितना स्ट्रांग है। तो अगर आज ईबैटोरियम में आप काम कर रहे हो, तो आप कोई छोटी मोटी कंपनी को, राहुल सर ने एक बात बोली कि आज ईबैटोरियम सिर्फ एक 5 साल का बेबी है। सर 5 साल का बेबी कहूंगा मैं, क्योंकि ईबैटोरियम 18 का भी नहीं है, वो लीगल नहीं, 25-30 साल की कंपनी नहीं है। 5 साल में अगर टॉप 13 में कंपनी पहुंची है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि आपकी जो बैकबोन है, जो आज आप ईबैटोरियम में काम कर रहे हो, आपका करियर कितना 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 100% सिक्योर है। सो राहुल सर, जो आपने बताया ब्रोशर को, वो बिल्कुल हम आपसे हमारी सारी कम्युनिटी के लिए हम उसको यहाँ पे अवेलेबल करते हैं, और मैं सबको बोलूंगा वो ब्रोशर आप हमसे परचेस करिए। पर यहाँ पे मैं रुकता हूँ, मैं आप सबको रोकूंगा और मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आज आपको ये प्रॉब्लम आती है मार्केट में कि नेटवर्क मार्केटिंग ईबैटोरियम, अरे ये तो पिरामिड होती है, ये पॉन्जी स्कीम होती है, ये तो एमएलएम है, ये तो वही, अच्छा तुम दो के जोड़ने बनाने आ गए। क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है? यस और नो, आपको सिर्फ टाइप करना है यस और नो जल्दी से। क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं मार्केट से कि ये तो इलीगल है, ऐसा है वैसा, क्वेश्चन आते हैं? अच्छा, क्या कोई ये क्वेश्चन आता है कि आपकी कंपनी कितनी लीगली काम कर रही है? क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? यस और नो टाइप करेंगे, बस सिर्फ यस और नो, ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि समय कम है। यस और नो, यस। क्या आपको ये क्वेश्चन आता है कि आज मुझे अगर कैसे प्रमोट करना है कि मैं कोई इलीगल एक्टिविटी में ना फंसूं? क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आपकी टीम आपसे वो क्वेश्चन करती है? सिर्फ यस और नो पूछिए, बोल बताइएगा यस यस यस। क्या आज आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कई सारी ऐसी लीगलिटीज की प्रॉब्लम आती है जिसके जवाब आपके पास नहीं होते, और कई बार आपकी अपलाइन भी वो जवाब आपको नहीं दे पाती? यस और नो, सिर्फ यस और नो टाइप करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, आज क्या पूरी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी ने कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग के जितने हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को इफेक्ट आ रहा है? यस और नो, क्या आपको क्रिप्टो करेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है या नहीं हो रही? सिर्फ यस या नो टाइप करेंगे सभी लोग, यस 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 यस। तो मैं आपको सबको बता दूं, इन सभी का, इससे ज्यादा, ये तो बहुत कम बताया, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए 21 सितंबर को राहुल सूदन सर स्पेशली आ रहे हैं हमारे कंपनी ईबैटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी कहां पे? हमारे दिल्ली के ऑफिस में। यस, हमारे दिल्ली के ऑफिस में आ रहे हैं, पूरे 4 घंटे की एक कस्टमाइज ट्रेनिंग डिजाइन करके आप सभी के सारे क्वेश्चंस को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद भी अगर कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अगर उसके बाद भी आपके कुछ